जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, हो रहा है बुरे समय का अंत। ये कैप्शन दिया है मैंने इस वाले साप्ताहिक राशि भविष्य पर और ऐसा ही ठीक होने जा रहा है। तारीख 11 को मंगल मेष राशि में प्रवेश करके एक त्रासदी जो पिछले 3-4 महीने से चल रही थी उसको खत्म करेंगे। पहले सूर्य हट गए थे शनि से, तब ये त्रासदी आधी खत्म हुई थी और अब की बार मंगल मेष में जाएंगे तो ये त्रासदी पूरी तरह खत्म होगी। तो मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सबको विदित करा दूं कि मंगल शनि की जो युति होती है वो महाविध्वंसकारी, भयानक, किसी भी तरह का उपद्रव बढ़ाने वाली और ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, हिंसक, नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि मंगल जो हैं वो अग्नि तत्व हैं, शनि जो हैं वो वायु तत्व हैं, मंगल जो हैं वो लाल हैं, शनि जो हैं वो काले हैं। शनि और मंगल आपस में परम शत्रु है ज्योतिष के अनुसार, और जब ये दो शत्रु आपस में मिलते हैं, डिग्रिकली साथ में आते हैं, तो पूरे विश्व में इसका बुरा असर देखने को मिलता है। ये बुरा असर अपने अपने भावों के अनुसार हम देख सकते हैं। फिर जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही हो, जिन लोगों की मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, शनि की महादशा अथवा शनि की अंतर्दशा चल रही हो, इसका उनको भयंकर बुरा असर आता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? क्योंकि चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों, चर्चा होनी चाहिए कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपने स्वभाव को कंट्रोल करना चाहिए। वॉक एक्सरसाइज करके जो भी मन की फ्रस्ट्रेशन है वो अपने कार्य पर और एक्सरसाइज पर निकालनी चाहिए। साथ साथ में अपने स्वभाव पर नियंत्रण पाने के लिए मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, इस दोहे का, हनुमान चालीसा के दोहे का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय का पाठ सर्वश्रेष्ठ होता है मंगल शनि युति के दौरान। मैंने उपाय बताया आप सभी को। अभी मंगल शनि युति का ये बार बार नहीं होती है, लेकिन ये आती ज़रूर है कुछ कुछ देर के बाद। और एक बात और बता दूं आपको यहाँ पर कि इस बार मंगल पहले राहु के साथ थे, फिर तुरंत से ही शनि के साथ हो लिए, तो एक लंबा अवधि हमने दुखदायक देखा है। और ऐसा ही हमने सूर्य के साथ देखा है। सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व राहु के साथ और शनि के साथ बहुत ही ज़्यादा कष्ट में रहे, और वो राहु और शनि इनका भी बुरा असर आया। तो हम जाने साप्ताहिक राशि भविष्य में होने वाली घटनाएं। तारीख 10 मई 2026 से लेकर तारीख 17 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। इस सप्ताह में सप्ताह के दूसरे दिन 11 तारीख को चंद्रमा कुंभ में राहु के साथ रहेंगे और मंगल मेष राशि में इसी दिन प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:39 पर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक सुखद अनुभव जो बड़े दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा। सूर्य अपने ही नक्षत्र कृतिका में प्रवेश कर जाएंगे इसी दिन शाम 7:29 पर। 12, 13 और 14 इन तारीखों को चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे, और जिसके कारण आप लोगों को सावधान रहना चाहिए अपने अपने भावों के अनुसार। लग्न से भाव देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तारीख 14 को एक और बड़ी सुंदर सी घटना होने वाली है, और वो है शुक्र मिथुन राशि में सुबह 10:54 पर प्रवेश करेंगे और बुध वृषभ राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे लगभग 15 तारीख को। 15 तारीख को ही मासिक शिवरात्रि है, और इसी दिन सूर्य भी स्थानांतरण करेंगे। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 6:21 पर। 16 तारीख को दर्श भाव का अमावस्या है। शनैश्चर जयंती है। अमावस्या समाप्ति उत्तर रात्रि 1:31 पर हो जाएगी। तारीख 17 को चंद्रमा उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में, और साथ साथ में इस सप्ताह का अंत हो जाएगा। तारीख 10, 11, 12, 13 और 14 चंद्रमा राहु और शनि के साथ क्रमशः रहेंगे। तो इस दौरान आप किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार
अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और साथ साथ में ऐसे व्यवहार अवॉइड करें जो पैसों से रिलेटेड हों। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ यहाँ पर नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जो सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन ऊपर आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस सप्ताह में 4 ग्रह चेंज हो रहे हैं। मंगल मेष राशि में, सूर्य वृषभ राशि में, शुक्र मिथुन राशि में और बुध वृष राशि में। सभी के वीडियो मेरी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं, आप उस पर अवश्य गौर करें। क्रांतिकारी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस सप्ताह में। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का हाल जो मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देगा। मेष से लेकर मीन राशि के विषय में कथन करने से पहले आज मैं एक घोषणा करती हूँ, जय जीवदानी कहकर, जो मेरी आराध्य देवी हैं उनका नाम लेकर। पहले मैंने आपको ग्रह वाइज उपाय दिए थे, अब की बार और अब से लेकर आगे आपको राशि वाइज उपाय मिलेंगे राशि के भविष्य कथन से पहले। मेष राशि के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा रहता है। गणेश जी का पूजन भी इन्हें बहुत सूट करता है। ये कभी ना भूलें कि इनके लग्नेश मंगल हैं, इसलिए इनको जो है हर बार हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलना चाहिए या गणेश जी के अथर्व शीर्ष या संकट नाशनम गणेश स्तोत्र के पाठ करने चाहिए। आइए अब हम भविष्य कथन जानते हैं मेष राशि का। मेष राशि वालों, आपके लग्न में आने वाले हैं मंगल 11 तारीख को, उसके बाद पौ 12 तो होगी, लेकिन जो चंद्र शनि युति है इस सप्ताह के दौरान उसे हम भूल नहीं सकते, इसीलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा उठापटक मत कीजिएगा और अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर होने वाली है। आपके जो झगड़े फसाद हो रहे थे उनमें अब कमी बेशी आएगी और आप कहीं न कहीं पर समझौता करेंगे, पैसे आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहीं पर आपको कोई ऊंचा ओहदा काम वगैरह मिलेगा। हालांकि 7.5 भरपूर है, लेकिन आंशिक रूप से आपकी एक कष्ट से मुक्ति हुई है। आपके कुछ काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी में भी मिल जाएंगे आपको जब आप यात्रा वगैरह करेंगे, और साथ साथ आपको सुखद अनुभव होंगे अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ। आप उनके साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे। यही नहीं, बोलचाल की भाषा से पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, और साथ साथ में आपके ऐसे कई काम हो जाएंगे जिसमें आप यात्रा में बड़ा यश पाएंगे। आपको लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं, नौकरी प्राप्त हो सकती है, छोटे भाई बहन और मामा मामी या परिवार से आपको फ़ायदा हो सकता है। मन प्रसन्न रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और कई सारे कार्य ऐसे जो विदेशों में आप करना चाहते थे, बहुत ही स्लो गति थी, उसकी गति अब थोड़ा तेज़ पकड़ेगी। चंद्रमा की बात करें तो कृपया माता की तबीयत संभालें उन दिनों में जब चंद्रमा राहु के साथ हैं या शनि के साथ हैं, और साथ साथ में उन्हीं दिनों में आपको केसेस विवाद में हाथ नहीं डालना है, ताया चाचा पिता के साथ झगड़े नहीं करने हैं, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं। वृषभ राशि के लिए अगर मैं आपको एक उपाय ऐसा बता दूं जो आपको जीवन भर काम आए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और वो उपाय है दुर्गा सप्तशती के पाठ करना। अब आप मुझसे कहेंगे कि दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ी होती है और उसे 1-2 घंटा लग जाता है पढ़ने में। ऐसे में क्या करना चाहिए, आप अपना नित्य करके स्वच्छ होकर एक लाल आसन बिछाकर दिया जलाकर, या किसी यात्रा के दौरान अगर ये करना पड़े तो दिया ना भी हो, आसन ना भी हो तो कुछ बिछा लें, और साथ साथ में एक आसन दीजिए। इस किताब को कटोरी में पानी लीजिए और एक एक करके चीज़ें, यानी शुरुआत में दुर्गा सप्तश्लोक ही पढ़ा है, फिर अगला पेज पढ़ा है, फिर अध्याय पढ़े, ऐसे एक एक चीज़ करके पढ़ते जाइए। और जिस दिन आपकी किताब खत्म हो, दुर्गा सप्तशती खत्म हो, उस दिन आप आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, भोग लगाएं और कंजक पूजन करके दूसरे दिन ये किताब पढ़ना फिर से शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही सुंदर रहने वाला है। लग्न में बुध आकर आपको सुंदर के साथ चतुर भी बना देंगे। चेहरे पर सुंदरता तो रहेगी, बोलचाल की भाषा से धन कमाएंगे, उतना ही धन अपने आप पर खर्चा कर देंगे, ये भी ध्यान रखें। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो धन रुके हुए थे आने शुरू हो जाएंगे। विवाद खत्म होंगे, बड़े बड़े केस विवाद से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें आ जाएंगी। विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, नौकरी वगैरह लग सकती है। व्यवसाय बढ़ सकता है लेकिन उस पर खर्चे भी बड़े बड़े होंगे। आप याद रखें, आपके प्रेम संबंध से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। माता पक्ष की तबीयत संभालना अभी भी अनिवार्य है, लेकिन पहले से तो वो बहुत बेहतर है। और घर के हालात, प्रॉपर्टी, वाहन, इन पर भी खर्चा होने वाला है। तबीयत पहले से बड़ी बेहतर हो जाएगी और आपके कई ऐसे काम जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरी वगैरह के हैं वो आपको मिल जाएंगे। वैसे भी मित्रों से सहायता, बच्चों से सपोर्ट और ज्ञान का सपोर्ट भी आपको रहेगा और साथ साथ आपके परिवार का भी सपोर्ट आपको रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो कृपया जब चंद्रमा शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, तो आप ऐसा कुछ ना कीजिए जिसमें आपको स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार हो, या कृपया यात्रा टाल दें तो अच्छा है। मिथुन राशि के लिए अगर मैं उपाय बताऊं तो सबसे बेहतर उपाय होता है मिथुन राशि के लिए हरी चीज़ें अपनाना। इसमें तुलसी के पत्ते हुए, इसमें स्प्राउट्स हुए, पालक, मेथी या कोई अन्य पत्ते वाली सब्जियां, ये आपके लिए बड़ी अच्छी रहेंगी, बुध को उजागर करेंगी। घर में पौधे लगाना भी आपको बहुत शुभ असर देंगे। या आप चाहते हैं कि नंगे पांव हरी घास पर चलें तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि, कई दिनों से तकलीफ से गुजर रहे मिथुन राशि वालों, आपके लिए राहत भरी सांस आने वाली है। आपके लग्न में आने वाले हैं शुक्र, आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी। गुरु रहेंगे वहाँ पर, गुरु शुक्र युति होगी, लेकिन ज्ञान बढ़ेगा। आपको मोटापा और डायबिटीज़ से बचना है। पेट से रिलेटेड, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याओं से बचें तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होने जाने वाले हैं। ज्ञान के प्रकाश के कारण आपकी नेकनामी होगी, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि फिलहाल केस विवाद से आप बच सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपके बुध के वृषभ राशि में आने से, भले ही बुध नीच के हों, आपको विदेश रिलेटेड कामों में यश, बिजनेस का बढ़ना, माता पक्ष से सपोर्ट या खर्चों की राशि मिलना भी शामिल रहेगा। अब कई सारे काम जो धीमे धीमे चल रहे थे और बीच में ही रुक गए थे वो शुरू हो जाएंगे। आपके कई कार्य जो मानसिक रूप से करना चाहते थे आप, ज्ञान या कोई अन्य चीज़ों की नॉलेज हासिल करना, तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा। आपके बच्चों से रिलेटेड कई समस्याएं सुलझ जाएंगी, क्योंकि कई सारे कार्य आपके गुरु भी सल्टाने में व्यस्त हैं बच्चों से रिलेटेड, और गुरु की शुभ दृष्टि के कारण ये काम बनेंगे भी। अब ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो इस सप्ताह की शुरुआत में आपको इतना सपोर्ट नहीं करती। इस कारण आपको शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाना उत्तम रहेगा। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो हमेशा ही किया कीजिए, जिससे आपको सुख आराम मिलेगा। एक बात और, मंगल के चेंज हो जाने से विरोधी शांत हो जाएंगे और केस विवाद से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर कार्यस्थल पर होने वाले झगड़ों से मुक्ति मिलेगी, कार्यस्थल पर होने वाले नुकसान से छुटकारा मिलेगा और मानसिक बेचैनी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है पानी ज़्यादा पीना। बॉडी में लिक्विड्स मेंटेन करने के लिए कई बार ज़्यादा पानी पीने से भी उबकाई आती है और आदमी को बेचैनी होती है कि मैं कितना पानी पीऊँ। इसलिए नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, सूप या अन्य प्रकार के कोई लिक्विड्स हों जो कि हेल्दी हों, वो लिक्विड्स अगर आप बॉडी में मेंटेन करें, साथ साथ पानी पीते जाएं, तो आपके बॉडी में चंद्र का वास रहता है और आपको चंद्र तत्व की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशि भविष्य कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, कई दिनों से आप त्रस्त थे, परेशान थे। आपके दिमाग के स्वामी, दशम भाव के स्वामी आपको दुखी कर दिया था कि आपका काम ही नहीं हो रहा था। आपके बाल बच्चे क्या, आप क्या,
सोच में पड़ गए थे कि सारे काम कैसे होंगे, शादी की बातें होकर टल जाती थी, आप ही मना कर देते थे। अब अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, शादी की बातें या अपनी हेल्थ, इन सब की जो बहुत ही तकलीफ झेली है आपने, उससे आपको मुक्ति मिल रही है। मानसिक परेशानी भी खत्म होगी और आपके कुछ काम विदेशों से रिलेटेड बड़े बड़े हो सकते हैं। प्रेम संबंध हो सकता है उच्च कोटि का। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्य जिसमें आप चाह रहे हैं कि धन आए, पैसा संचित हो, वो भी शुरू हो जाएगा। आपके परिवार से फुल टू सपोर्ट है, माता पक्ष से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और जो आपके कार्यस्थल पर आपको बेचैनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम, यात्रा, थकन वगैरह हो रही है, उससे भी आंशिक रूप से मुक्ति मिलेगी। आपके मेंटल स्ट्रेस कम होंगे और साथ साथ आपका नसीब फिर से जागने की ओर लग जाएगा। थोड़े दिनों की बात है, 3 जून के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। सिंह राशि वालों के उपाय। सिंह राशि वालों, आपके लग्नेश होते हैं सूर्य, अग्नि तत्व हैं सूर्य, और सूर्य को आत्मसात करने के लिए आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के पाठ या सूर्य के 12 नाम या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ जो भी करने हैं, आप सूर्य की रोशनी में अगर बैठ के करें तो ये असर दुगना हो जाएगा और आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट खत्म होते नजर आते हैं मुझे। इन दिनों अचानक से भाग्योदय हो जाना, तबीयत ठीक हो जाना, झगड़े खत्म हो जाना, किसी स्वाद से मुक्ति मिल जाना, अचानक से कई सारे कार्यस्थल पर बन जाना और चतुराई से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाना, आपके परिवार का सपोर्ट, संचित धन बन जाना, बहुत सारे शुभ संकेत लेकर ये सप्ताह आपके लिए आया है। ये भी मत भूलिए, यात्राओं में यश मिलेगा, धन लेकर आएंगे आप, महालक्ष्मी योग बना है और साथ साथ आपके कई सारे कार्य ऐसे भी बनेंगे जिसमें आप मानसिक स्तर पे आगे बढ़ेंगे। ज्ञान को लेकर बच्चों के भी कार्य बनेंगे। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश बहुत ज़्यादा था वो अब कम होगा और आपको अपनी माता पक्ष की तबीयत की भी बहुत चिंता थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। याद रखें, आपके कई सारे स्व से रिलेटेड कार्य बनते नजर आते हैं और जो बहुत ज़्यादा उदासी, बेचैनी थी, उसमें अब आपका आक्रामक स्वरूप से काम करना सबको दिखेगा। आपके लिए बेहतर है कि आप इन दिनों जो चंद्र की मूवमेंट है उसके कारण जो परेशानियां आपको लग रही हैं, जिनमें से तबीयत खराब होना या विवाहित जीवन में कलह क्लेश या अनावश्यक खर्चे हैं या झगड़े हैं, केसेस हैं, विवाद हैं, उनमें ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। डेटें मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताई हैं, उन डेटों को आप सावधान रहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बेहतर उपाय होते हैं कि आप कृष्ण के शरण में जाएं, आप राधे कृष्णा के जाप करें या आप हरे कृष्णा के जाप करें, जिससे आपके जीवन में बाहर आए। आप कृष्ण को, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं और वही तुलसी का सेवन आप नित्य से किया करें। इससे आपके जीवन में, व्यवसाय में उन्नति और साथ साथ आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। आइए इस सप्ताह में कन्या राशि के विषय में बताएं कि कैसा रहेगा ये सप्ताह। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में महालक्ष्मी योग 10वें भाव में बनेगा। बड़े बड़े पैसे जिनमें आएंगे आगे, ऐसे योग बनेंगे कार्य के जिससे आप प्रसन्न होंगे, नसीब जागेगा। लेकिन कार्यस्थल पर मतभेद हो सकता है, ये भी ना भूलें। धन पाने की बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट शुक्रवार तक ठीक नहीं, इसलिए शुक्रवार तक शांत रहें, उसके बाद आपके पास धन आने की व्यवस्था हो जाएगी। जो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी तबीयत को लेकर, त्वचा से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी, नसीब जागेगा, ऐसी युक्ति समझ में आएगी। और जो झगड़े चल रहे थे, विवाद चल रहे थे व्यावसायिक पार्टनर या आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ, वो भी खत्म होंगे। ये भी समझ लीजिए कि कुछ कार्य आप चाहते थे जो बन जाएं आपके मामा पक्ष के साथ या नौकरी के, वो अब बन जाएंगे। मानसिक बेचैनी दूर होगी, घर के रखरखाव में उत्तमता आएगी, यात्राओं में फ़ायदा होगा और छोटे भाई बहनों से विवाद खत्म होंगे। डायग्नोज हो जाएगा कि क्या बीमारी है और पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए उपाय। तुला राशि वालों, आपके लिए सबसे बेहतर होता है चंडी की आराधना करना, काली की आराधना करना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करना या दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ना। आप शनिवार और शुक्रवार दोनों ही दिन चंडी के मंदिर जाकर जो पूजा अर्चना करनी है वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ आप इतना लंबा ना करें तो भी आप रोज एक अध्याय पढ़कर जब पुस्तक पूर्ण हो जाए तब हलवा पूड़ी चने का भोग लगाएं, आरती करें, नारियल और पैसा चढ़ाएं और दूसरे दिन से फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। आइए हम जानते हैं तुला राशि के लिए कैसा जाएगा साप्ताहिक राशि भविष्य। बहुत ही उत्तम भाग्य में आ गए हैं आपके लग्नेश, और जिसके कारण यश ही यश नजर आएगा आपको चारों दिशा से। आपको मिलेगी सफलता, महालक्ष्मी योग बनेगा, कई सारे कार्य आपके बन जाएंगे। ऐसे जो आपने नए नए काम शुरू किए थे, आपके जीवन में मनोरंजन आएगा, खुशियाँ छाएंगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके विवाहित जीवन से आपको बड़ा काम मिल सकता है, गवर्नमेंट की ओर से विवाद खत्म होंगे, बड़ा धन भी आ सकता है, परिवार सपोर्ट कर सकता है, झगड़े खत्म हो सकते हैं, केसेस विवाद से निकल सकते हैं, लोन्स प्राप्त हो सकते हैं, मामा मामी पक्ष से अनबन बंद हो सकती है और नौकरी मिलने के चांसेस सब बढ़ गए हैं। मानसिक बेचैनी आपकी खत्म हुई और जो स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा वो अब थोड़ा बहुत आंशिक रूप से रह गया है। यही नहीं, बड़ा धन पाने की लालसा अवश्य रखें, क्योंकि आएगा भी सप्ताह के अंत में। सप्ताह के अंत से पहले अगर कोई नुकसान वगैरह होता है तो अपना पैसा संभाल के रखें, अन्यथा आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या पैसे से रिलेटेड व्यवहार कम कर दें और बहुत ज़रूरी व्यवहार ही करें। और साथ साथ में आप अगर दुखी होते हैं तो मेडिटेशन करें, पानी ज़्यादा पिएं। माता पक्ष की तबीयत पहले से बेहतर होती नज़र आती है। वाहन, प्रॉपर्टी लेने की योजनाएं भी अब फलीभूत होंगी। वृश्चिक राशि के उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो बेस्ट उपाय है वृश्चिक राशि के लिए सुंदरकांड का पाठ पढ़ना। एक कटोरी में पानी लेकर, दीपक जलाकर, आसन पर बैठकर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आप यात्रा में हों तो आप आसन ज़रूर बिछाएं और पानी ज़रूर लें और सुंदरकांड का पाठ करें। याद रखें, अस्वच्छ ना रहें, अनर्गल वार्तालाप से बचें और पाठ के बीच में बातें ना करें। पाठ खत्म होने पर ये पानी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों को इन दिनों जो कष्ट था मानसिक और इतनी भाग दौड़, बेचैनी, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, कोई बिल्डर बन रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई स्टेट एजेंट हैं, नुकसान हो रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, केस विवाद बढ़ गए हैं, उनसे बचाव होगा। मानसिक बेचैनी खत्म होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय आगे बढ़ेगा, खुद की खुशियां द्वारे आकर खड़े हो जाएंगी और अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। परिवार से सपोर्ट है। पेट से रिलेटेड समस्याएं अब थोड़ी तो कम होंगी, लेकिन अभी जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याओं से बचें। डायबिटीज़, मोटापे से बचने की आपको बेहद ज़रूरत है। आपके अगर कोई कार्य ऐसे जिसमें आपको नया काम शुरू करना है तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इन दिनों आपको घर से ज़्यादा मनोरंजन के लिए भाग दौड़ निकलना थोड़ा कम कर दें तो अच्छा है। और साथ साथ आप पानी ज़्यादा पिएं, गर्मी भी है। और ये भी याद रखें, माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना है और अपनी तबीयत का भी ध्यान अभी रखना ही होगा। आपके लीवर या पेट से, आंत से रिलेटेड समस्या या कोई अन्य प्रकार की प्रोस्टेट की समस्या या आपको किडनी वगैरह की समस्या है, तब भी अपना बचाव अवश्य करें।
अब आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर धन आने की पूर्ण व्यवस्थाएं बुध करके देंगे आपको। नए नए कार्य शुरू करेंगे और जिसमें शामिल हैं आपके ऐसे काम जो नौकरी से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, या अगर कोई आप स्टेट एजेंट बिल्डर वगैरह हो तो आपके एक बात और भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। प्रेम संबंध से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, लस्ट छाया रहेगा दिमाग पे। और अगर आप विवाहित हैं और प्रेम संबंध नहीं है तो आपको विवाहित जीवन से भी सुख की प्राप्ति होगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए बताती हूँ उपाय मैं कामिनी खन्ना। धनु राशि यानी कि गुरु की राशि, और गुरु जहाँ पर सात्विकता है वहाँ निवास करते हैं। अब गुरु की उन्नति के लिए आपको मंदिर जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है, लेकिन अगर आप अपने घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करते हैं, वहाँ नित्य नेम से दिया जलाते हैं, सूर्य जो दिया है और गुरु जो मंदिर है, दोनों मिलकर ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते हैं। वैसे भी सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में इंसान का ज्ञान बढ़ता है। आइए अब जानते हैं इस सप्ताह में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो याद रखें, प्रेम संबंध होना, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रेम मिलना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, और जो झगड़े थे, फसाद थे प्रेम संबंध में अगर पहले से थे तो वो ख़त्म हो जाना। विदेश रिलेटेड यात्राएं आपकी अभी से बातें शुरू हो जाएंगी। आपकी मानसिक बेचैनी दूर हो जाएगी, झगड़े फसाद से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले तो बता दूं, घर का सुख मिलेगा, माता की तबीयत ठीक होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, क्योंकि आपकी माँ ही सर्वप्रथम गुरु है आपके लिए। धन का नाश हो रहा था, धन का नाश नहीं होगा। यात्राएं खुलेंगी, जो यात्राएं बिल्कुल स्थगित हो गई थी, और साथ साथ में ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे, नए नए कार्य बढ़ेंगे और भाग्योन्नति के अवसर आपके द्वारे पर आकर खड़े हो जाएंगे। व्यवसाय में महालक्ष्मी योग है, तो व्यवसाय में अचानक से धन आना, पैसा आना, कोई बड़ा अनुबंध आपको मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। और साथ साथ मैं बता दूं कि बस इस सप्ताह में उदास नहीं होना है आपको। अगर किसी प्रकार की मानसिक बेचैनी, उदासी वगैरह है, शिव जी के शरण में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय के, महामृत्युंजय के जाप करें। अन्यथा आप बहुत प्रैक्टिकल रहें, जो काम जिस वक्त करना है उसे तुरंत कर दें। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और काम करने वालों में से होते हैं, और ऐसे भी आपको प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए। आप शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाएं तो आपके नसीब जाग सकते हैं। साथ साथ में आप जो हैं वो चंडी की आराधना भी कर सकते हैं, काली की आराधना कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप आप कर सकते हैं। आइए मकर राशि के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य बताती हूँ। बहुत ज़्यादा खतरे से, परेशानी से छुटकारा मिल रहा है। तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। परिवार में धन आएगा, लेकिन कुटिलता अगर किसी में है तो उससे बचे रहें। यात्राओं में जो नुकसान हो रहा था उससे बचेंगे। माता पक्ष की तबीयत अच्छी होगी। घर में सुख रख रखाव अच्छा रहेगा। अब जाकर डायग्नोज हो जाएगा। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, समस्या है, तब भी माता पक्ष की भी तबीयत अगर हार्ट की वजह से ख़राब थी तो वो भी ठीक होगी। अब दिमाग चतुराई से सोचेगा कि कैसे नौकरी प्राप्त करें, कैसे नसीब जगाएं, और ज्ञान प्रकाश में वृद्धि होगी। नया कोई काम नौकरी से रिलेटेड मीडिया हाउसेस में लग सकता है। अन्यथा आपको लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। आपके कई सारे काम जो अटक गए थे चंद्रमा के कारण उस सप्ताह में, कहते हैं कि आप थोड़ा सा इस सप्ताह भी सावधानी बरतें। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ आप विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। धन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग के लिए बहुत कम यूज़ करें तो अच्छा है। वैसे बता दूं कि धन की आवक अपने आप ही होती रहेगी। विदेश रिलेटेड काम आपके बनते नज़र आते हैं, और साथ साथ क्रिएटिविटी, मीडिया, फैशन वगैरह से रिलेटेड काम जो करते हैं उसमें भी उन लोगों को फ़ायदा होगा। अभी जो आपको समस्या है बीमारी की, और जो बार बार थोड़ा बहुत आप बीमार हो रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई
उपाय है आपके लिए तो सूर्य की रोशनी में बैठ के आप महामृत्युंजय कर सकते हैं, या सूर्य की रोशनी में बैठकर आप गायत्री के जप कर सकते हैं, जिससे आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। आइए कुंभ राशि के लिए उपाय बताती हूँ। सिंध सभी जानते हैं कि कुंभ राशि शनि की राशि भी है और राहु की राशि भी है, तो आप अगर शनि और राहु के कॉम्बिनेशन में कोई उपाय करना चाहें तो हरे कृष्णा के जाप एक ऐसा उपाय है जो कुंभ राशि वालों के जीवन में बाहर ला देता है। अन्यथा आप चंडी की आराधना, माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। आप या कुंदेंदु तुषार हार धवला इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी हो। आइए अब साप्ताहिक राशि भविष्य जानते हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि के लिए परिवार में कलह क्लेश खत्म हुआ, कार्य में गति फिर से आई, आपके एग्रेसिव होने के दिन फिर से आए, आप काम में मेहनत वगैरह करेंगे, आपके कोई बड़े अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिखते हैं, स्थानांतरण दिखता है। अगर आप चाहते हैं आपके खर्चे अनाप शनाप बंद हो जाएं तो बंद हो जाएंगे, और आपको नए नए काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी मिलेंगे। तबीयत पहले से बेहतर नज़र आएगी और माता पक्ष आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं पर घर में रेनोवेशन वगैरह की बातें चलेंगी, और आपको सावधान रहना है विरोधियों से। आप नौकरी में जाकर कोई बेचैनी मत करें अपने ऑफिस में, और साथ साथ मामा मामी पक्ष ननिहाल पक्ष के साथ बना कर रखें। ये भी याद रखें कुछ कार्य ऐसे जिसमें लोन ना लें ना दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश रिलेटेड काम अब आपके बन सकते हैं और धन भी खुलेगा पहले की अपेक्षा। केस विवाद से आपको मुक्ति मिल जाएगी, झगड़े फसाद आपके खत्म हो जाएंगे, और जो बेचैनी आपको अनेकों प्रकार से थी परिवार को रिलेटेड संचित धन को लेकर, और जो धन नहीं आ रहा था उसको लेकर, झगड़ों को लेकर, उससे भी आपको मुक्ति मिल रही है। आइए मैं मीन राशि वालों के लिए उपाय बताती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि मीन मतलब कि मछली ये पानी में रहती है, और मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और बहुत ज़्यादा धीर गंभीर जुगाड़ू होते हैं। ऐसे मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय है? मीन राशि गुरु की राशि होती है, इसलिए इन लोगों को बहुत सुहाता है कि ये अपने घर में मंदिर की स्थापना तो करें, लेकिन साथ साथ ये शिव जी के पाठ करते रहें और पानी ज़्यादा पिएं, तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिरता आती है। वहीं पर इनको मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आइए सप्ताह में क्या हालचाल रहेगा मीन राशि वालों का, इसकी चर्चा करते हैं। इस सप्ताह में आपको छुटकारा मिलने वाला है मंगल शनि युति से। आपकी 7.5 भी चल रही थी और उसके चलते राहु के साथ मंगल, सूर्य, शनि के साथ मंगल सूर्य, बहुत कुछ झेला आपने, इससे मुक्ति मिली। अब आप रिलैक्स हैं, आपके नए नए काम बन रहे हैं, आपके भाग्योदय के संदेश से आएंगे, प्रॉपर्टी वाहन वगैरह ऐशो आराम से रिलेटेड सुख व्यवस्थाएं घर में बढ़ा रहे हैं। मनोरंजक यात्राएं अब आपकी व्यवसायिक यात्रा में बदल जाएंगी, व्यवसाय बढ़ेगा, विवाहित जीवन से आनंद मिलेगा। बस मानसिक बेचैनी अभी कम नहीं है, इसलिए पानी वगैरह का सेवन बराबर करते रहें। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं और साथ साथ माता के शरण में जाएं। आप अपनी माँ की सलाह लिया करें हर कार्य से पहले। मित्रों के साथ बेचैनी करना ठीक नहीं रहेगा। तबीयत पहले से बेहतर होती नजर आती है, और विवाहित जीवन में अगर कोई झगड़े फसाद थे तो वो भी खत्म होते नजर आते हैं। धन अब रेगुलरली आना शुरू हो जाएगा। कोई कंस्ट्रक्शन, कोई काम जो आपको करना था, उससे आपको जो बेचैनी थी वो बेचैनी खत्म होगी। धन की आवक पूर्णतया शुरू होगी, लेकिन खर्चे अनाप शनाप अभी भी हो सकते हैं। खर्चों से बचें और विरोधियों से भी अभी बचना है, लेकिन इन दिनों आप अगली 14-15 तारीख तक विरोधियों पर विजय पा सकते हैं। आपको कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स अपने परिवार से ही मिल जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और ये हमारी तकलीफ़ों में साथ रहता है। ये भी समझ लीजिए कि आपके बोलचाल की भाषा भी बहुत ज़्यादा ओजस हो जाएगी, जिससे जैसे भाषण देना वगैरह ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपकी बड़ी तारीफ हो, नेक नामी हो, धन आए, संचित धन बढ़े, गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो, उससे आपको फ़ायदा हो, ये भी दिखाई देता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी इस बार आपको उपायों के साथ मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी और कई उपाय और साथ साथ मैं साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। कृपया लाइक और शेयर
अवश्य किया कीजिए। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सखी आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सखी आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने